हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 के लिए अगर आपने पीआरटी या पीआरटी म्यूजिक पोस्ट के लिए एग्जाम दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली आप ये वेट कर रहे हैं रिजल्ट की। तो कुछ आरटीआई रिप्लाई भी आया हुआ है। आरटीआई में क्वेश्चंस कैंडिडेट पूछते रहते हैं तो वहां से आरटीआई रिप्लाई भी आया हुआ, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। और दूसरी चीज ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से एक नोटिस रिलीज की गई है। सभी जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं उनके कमिश्नर और ZIETs जितने भी हैं उन सभी के कमिश्नर को, वो भी पीआरटी पोस्ट के से ही रिलेटेड है, तो वो दोनों चीजें देखेंगे हम शॉर्टली। तो सबसे पहले ये जो है इसका कनेक्शन पीआरटी के रिजल्ट से कैसे ये भी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट में लिखा है कि प्राइमरी टीचर का प्रमोशन होना है हेडमास्टर के इस पे। इसकी डेट है 21 अगस्त 2023 और हेडक्वार्टर केवीएस हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किया गया 21 अगस्त को। डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टर जितने भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल रीजनल ऑफिसेज ZIETs को। तो पीआरटी से जो है HM पोस्ट पे प्रमोशन होगी, जिसमें कि ऐसा आगे लिखा है कि 50% पोस्ट ऑफ हेडमास्टर आर टू बी फिल्ड बाय प्रमोशन। तो 50% जितने भी केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया, जितने भी भारत देश में अपने केंद्रीय विद्यालयों में 50% सीट जो जितने भी खाली है हेडमास्टर के पोस्ट में 50% जो है पीआरटी से फिल किए जाएंगे। वैसे पीआरटी जिन्होंने ऑलरेडी 5 साल जो अपनी सर्विस दे दी है, 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस, तो जिन्होंने 5 साल ऑलरेडी रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर एज पीआरटी काम किया है केवीएस में, उनको ही प्रमोशन देंगे। तो इस तरीके से ये सीट जब खाली हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे वेकेंट सीट्स हैं, कहाँ कहाँ पे खाली जगह बच गई, क्योंकि 50% हेडमास्टर जो है लिए जाएंगे पीआरटी इसको, तो काफी जगह खाली होगी। तो वो एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे खाली हो रहे हैं। और पीआरटी की प्रमोशन टीजीटी के तौर पर हो चुकी है ऑलरेडी जितने भी होने थे। तो ये इसकी डेडलाइन क्या है ये देख लेते हैं, इसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी आप लास्ट पैरा में देखेंगे कि ये जो डेटा उन्होंने प्रिपेयर किया कि कितने प्रमोशन होने, कितने कहाँ कहाँ पे, वो डेटा जो है ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, लिस्ट पूरी प्रिपेयर हो चुकी है। बस उसकी करेक्टनेस, टू एंश्योर करेक्टनेस, यहाँ पे देखें कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, जो डेटा बनाया गया लिस्ट वो है कि नहीं, वो उसकी डेडलाइन दी गई है 5 सितंबर तक। 5 सितंबर तक ये डेटा रेडी हो जाएगा। उसके बाद 10 दिन का वक्त और दिया जाएगा प्रमोशन के लिए और ज्वाइनिंग के लिए। तो समझे कि आपके 15 सितंबर के बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 15 सितंबर के बाद ही, क्योंकि ये काम ही होगा, उसके बाद कहाँ कितने खाली सीट्स हैं वो पता चलेगा तभी जाके। तो सेटल होने 15 या 20 सितंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे मोस्टली। अगर इसके पहले आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आरटीआई का एक कुछ है, पहले भी आपके साथ शेयर किया, वो देख लेते हैं। ये आरटीआई में किसी कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा था कि कितने कैंडिडेट अटेंडेंस क्या है। तो अटेंडेंस के बारे में तो नहीं बताया, अटेंडेंस मतलब कितने कैंडिडेट पीआरटी के एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया बैठे हैं वो तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कितने कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है। तो कितने, व्हाट इज द टोटल अटेंडेंस इन एसएसए, व्हाट इज द टोटल अटेंडेंस इन पीआरटी एग्जाम। परिणाम कार्य प्रक्रियाधीन है इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती, ये तो ठीक है, लेकिन कितने कैंडिडेट जो है ने रजिस्टर किया था वो इन्फॉर्मेशन जरूर दी गई, तो वो हम देख लेते हैं, इससे थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का छोड़ देते हैं, नीचे है पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक के लिए। तो टोटल 5,97,000 कैंडिडेट रजिस्टर हुए थे, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट नहीं भी गए होंगे। और पीआरटी म्यूजिक के लिए ज्यादा नहीं, 16,700 कैंडिडेट अराउंड गए थे। तो 5,97,000 में बहुत सारे बीएड धारी भी हैं, तो लगभग ऐसा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो बीटीसी वाले कैंडिडेट होंगे वो 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट होंगे। तो 3 लाख मैक्सिमम, जो 3 लाख कैंडिडेट जो है वो है बीटीसी धारी। तो इनके ऊपर ही रिजल्ट बननी है मोस्टली, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके हिसाब से।